नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज देखिए हम लोग बात करेंगे ज्वेलरी एक्सपोर्ट लाइसेंस के बारे में कि अगर आप ज्वेलरी का काम करते हैं और उसका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या लाइसेंस आपको लगता है। इसके ऊपर पहले भी हम लोगों ने वीडियोस बनाया है। लगातार 6 साल से हम लोग ज्वेलरी सेगमेंट, बुलियन, सिल्वर बुलियन, गोल्ड बुलियन, ये सब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी वीडियोस बना रहे हैं। तो लगभग समझिए ये 100 से ज़्यादा वीडियोस है हम लोगों का, आप जाकर देखिएगा। तो हर एक साल थोड़ा चेंज होते रहता है कुछ सिस्टम। तो अभी मान लीजिए 2025 का लास्ट चल रहा है। इसमें अगर आप अपना ज्वेलरी का काम करना चाहते हैं और अपने ज्वेलरी को बाहर भेजना चाहते हैं, जैसे अभी टैरिफ के मामले में थोड़ा सा उछल कूद चल रहा है अपना इंडिया और यूएस के बारे में, मगर बाकी दूसरे कंट्रीज़ में गवर्नमेंट के साथ टाई अप हो रहा है और काम चल रहा है। तो वहाँ पे आप मान लीजिए जहाँ पे भी आप चाहें, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट सपोर्टिव लगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा मुनाफा लगे, आप काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए यूएस के साथ अगर आपको काम करना हो या मान लीजिए किसी के साथ भी काम करना हो, तो हमारा गवर्नमेंट जो है ना वो एक ही तरह का जो है सिस्टम देता है। गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ नहीं देता है कि आपको अलग पैसा मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। हर एक जगह का पैसा एक ही टाइप का होता है, चाहे वो कहीं का भी हो। तो आप चाहें तो आराम से किसी भी दूसरे कंट्री में, दुबई हुआ, हांगकांग हुआ, सिंगापुर हुआ या कनाडा हुआ, यूरोप का दूसरा कंट्री हुआ, ऐसे जगह में भी आप अपना माल भेज सकते हैं। अब सबसे पहले आपको चाहिए क्या होता है कि आप यहाँ पे अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो आपको अपना फैक्ट्री सेटअप या ट्रेडिंग सेटअप दिखाना पड़ता है कि अगर ट्रेडिंग है तो मर्चेंट ट्रेडर के तौर पे आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है एक्सपोर्ट के लिए। उसके लिए आपको यहाँ का डॉक्यूमेंट यानी जो भी ट्रेड लाइसेंस, कंपनी लाइसेंस आपका है, उसके बाद बीआईएस का नंबर, ट्रेडमार्क, आईएसओ का नंबर, कंपनी रजिस्ट्रेशन और फिर आपका पैन कार्ड, ये सब जो है मस्ट आपको लगता है। इसके बाद फिर अगर आप बात करेंगे कि क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो ये हो गया पार्ट आपका कंपनी का कि आपने एक कंपनी इस्टेब्लिश किया है, उसका रजिस्ट्रेशन। अब इसका जब इंपोर्ट करने जाएंगे या एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो उसमें आपको जेजीईपीसी का जो मेंबरशिप होता है, आरसीएमसी, वो लगाना पड़ता है। आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन जैसे आप करवा लेंगे तो उसके बाद फिर जाके आपको जो पोर्ट से, मतलब पोर्ट से तो ये कम जाता है, ज़्यादातर ये एयरवेज से ही जाता है। तो एयरवेज से पे जाके आपको कस्टम में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, आपको वहाँ कराना पड़ता है। आपका वहाँ आईडी जनरेट होगा, उसके बाद फिर आपको नंबर मिलेगा, उसी नंबर पे बैठाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये जो सामने आपको दिख रहा है पैकिंग, तो इसमें आपको बताना पड़ता है इसका वजन कितना है, क्या क्या इसमें आपने मिक्स किया है, ये जो पैकेट किया हुआ है आपने वो, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पैकिंग का डिज़ाइन कितना है, वजन कितना है, ये सारा कुछ वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है और रजिस्टर्ड वेंडर का स्लिप वहाँ पे लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको किसको आप भेज रहे हैं और पेमेंट का मोड मान लीजिए वो आपके ऊपर है, मगर दिखाना पड़ता है आरसीएमसी में कि किस तरीके से पेमेंट होगा, क्या होगा। आप एडवांस लेके भेज रहे हैं या मान लीजिए उधारी पे भेज रहे हैं, क्योंकि आप 22 कैरेट का ज्वेलरी, 18 का ज्वेलरी, 9 का ज्वेलरी, यही आप भेज सकते हैं, 24 कैरेट का नहीं भेज सकते हैं। और गवर्नमेंट का जो है अलग अलग स्कीम चलता है। जैसे अभी मान लीजिए 22 कैरेट पे 1 केजी पे आपको शायद 1 लाख से 1,20,000 रुपये तक गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है। तो जैसे ही मान लीजिए आपने 1 लाख मतलब 1 केजी ज्वेलरी भेजा आपने, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से तो 1,20,000 रुपये ऐसे ही मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको मेकिंग चार्जेस आपने लिया होगा, रियल वैल्यू जो गोल्ड है उसका जो चार्जेस है वो तो मान लीजिए सेम रहता है, वो तो पार्टी नहीं देता है, ज़्यादातर डिफरेंस मिल जाए वो अलग बात है, मगर मेकिंग चार्जेस वगैरह तो देता ही है। ये फ़ायदा होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है उसका भी फ़ायदा आपको मिल रहा है। तो अच्छा इंडस्ट्री है, खासकर राजकोट, सूरत, मुंबई, कोलकाता, ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ से बहुत अच्छा ये चलता है ज्वेलरी एक्सपोर्ट का बिजनेस। तो अगर आपको लाइसेंस बनवाना है और इसके बारे में समझना है कि कैसे मान लीजिए बाहर से क्लाइंट मिलेगा, यहाँ से बैठ के कैसे आप एक्सपोर्ट कीजिएगा, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, टाइम कितना लगेगा। टाइम मान लीजिए अप्रॉक्स मैं आपको बता दूं, बजट अगर आप ये काम करना चाहें, सारा डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस बनवाने में कम से कम आप लाख 1.5 लाख रुपए आप हाथ में पकड़ सकते हैं। क्योंकि जो कस्टम लाइसेंस है वो सब कोई बोलेगा नहीं, मगर कितना पैसा लगता है उसका कोई ठीक नहीं है, उसका कोई रिसिप्ट नहीं होता है, और वहाँ गवर्नमेंट को कोई दिखाता भी नहीं है कि कुछ दिया भी जाता है, वो सब फ्री दाने, आप समझ ही रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारा लोकल जैसे फैक्ट्री लाइसेंस या बीआईएस का, ये सब भी लेना पड़ता है। और टाइम कम से कम आपको, पहला एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो 5 से 6 महीना आपको हाथ में चाहिए होता है। एक बार चालू हो गया उसके बाद फिर आपका काम है सिर्फ मार्केटिंग करना, मार्केटिंग करके क्लाइंट पकड़ना और काम करना। क्योंकि पहला बार ही पूरा सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, दूसरे बार से जो है वो सेटअप में टाइम नहीं लगता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ज्वेलरी एक्सपोर्ट लाइसेंस के बारे में जो हमने बताया, नीचे नंबर आपको शो कर रहा है,
इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ज्वेलरी का बुलियन का बात करना है तो आधे घंटे के लिए 1500 फीस होता है। ज्वेलरी कैश ऑन गोल्ड का बात करना है तो 2500 फीस होता है। अगर ज्वेलरी एक्सपोर्ट के ऊपर बात करके सारा कुछ समझना है तो 2500 इसका भी फीस होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट फ़ोन करके हम लोग उसे समझ सकते हैं। पहले व्हाट्सएप कीजिएगा, हम लोग आपको डिटेल्स भेजेंगे, पेमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, सीधा मेरे से ही बात आपका होगा। उसके बाद जो भी लाइसेंस बनाने का प्रक्रिया है वो आपको अलग से कोटेशन दिया जाएगा। आप जब बोलेंगे तो आपको बना के देंगे हम लोग। और अगर मान लीजिए कोई पुराना कंपनी है जिसको बायर ढूंढने में दिक्कत आ रहा है तो उसका एडवर्टाइजमेंट कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग कैसा होना चाहिए, ये मुद्दा मेन होता है। तो वो सब भी हम लोग गाइड करते हैं ईयरली। यूट्यूब पे किस तरीके से प्रमोशन करना है, क्या टैग लगाना है, क्या सिस्टम बैठाना है, सारा कुछ। तो उस काम के लिए भी चाहे तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका फीस जो है वो अलग होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।